हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे अशांत मन पर, जो एक सबसे बड़ी व्याधि है, एक सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा डिसीज है। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं करेंगे। इट इज टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। अशांत मन, किसको नहीं पता है इसके बारे में? हम सबको पता है अशांत मन, बहुत सारा सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अशांत मन के प्रभाव, इम्पैक्ट, इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं और उसका आउटकम क्या होता है। अगर आपको एक पिक्चर दिखाया जाए जिसमें कुछ 5-7 लोग खड़े हैं, अगर उस पिक्चर को आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन अगर उसको एक पेंडुलम के जैसे हिलाते हुए आपको दिखाया जाए तो क्या आप उसको अच्छी तरह से देख पाएंगे? बस एग्जैक्टली उसी तरह हमारे मन का भी यही है। जब हमारा मन स्थिर होता है, स्टेबल होता है, स्टिल होता है, तब हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है, डिस्टर्ब्ड होता है, तो हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। द पिक्चर इज वेरी हेजी। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ जो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में आपके खुद के साथ कभी आसपास में सुना देखा होगा कि घर में कोई बीमार है जिसकी वजह से मेंटल एंड फाइनेंशियल टेंशन थोड़ा प्रिवेल कर रहा है। आप थोड़े डिस्टर्ब्ड है मेंटली, फाइनेंशियली, हर एंगल से थोड़ा मन परेशान है। ऐसे में जब आप ऑफिस में जाते हैं और आपका कलीग आपको बोलता है कि यार थोड़ा सा काम है, मेरी डेस्क पे जरा हेल्प कर देगा, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? मेरे टेबल पे भी काम है, क्या समझते हो, अपना काम खुद नहीं कर सकते हो? मैं अब बॉस को बोलने वाला हूँ, इतना सारा ओवरलोड मुझे करके रखा है। तो ये रिएक्शन, जब आप शांति से अपनी जगह पे बैठ के सोचते हैं तो आप खुद ऐसा सोचने लगते हैं कि यार मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मन जब शांत होता है तो आप इसी बात को उसी कलीग के साथ इस तरह से करेंगे कि मेरे टेबल पे थोड़ा काम है, देखता हूँ या तो मेरा काम खत्म करके तुझे हेल्प करने आता हूँ या फिर तेरा काम करते हैं, बॉस को समझा लेंगे। तो हुआ क्या? मन जब अशांत है तो हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमें ये सूझ नहीं रहती है कि हम किस तरह का रिप्लाई दें, चीज़ें और भी बिगड़ती है। इसी तरह से ऑफिस में जब टारगेट्स होते हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई डेलीगेशन आ रहा है और आपकी सबऑर्डिनेट टीम बहुत प्रोफिशिएंटली वर्क नहीं करती है, बहुत सारे डेटा बाकी है देने के, पेंडिंग वर्क बहुत सारा है, जो भी दिया है उसका क्वालिटी इज़ अ प्रॉब्लम। अब ऐसी सब स्टेट है आपके काम की, और फिर आप जब घर पे आते हैं और देखते हैं कि पार्किंग में किसी ने ऑफ द ट्रैक थोड़ा सा आगे पीछे पार्क करके रखा है, तो आप उलझने लगते हैं वॉचमैन के साथ। तुमको समझ में नहीं आता है, पूरा दिन बैठे बैठे करते क्या हो, ये ऐसे लगाया है, जब लगाते हैं तब बोलते क्यों नहीं हो। कई बार हम इतना ज़्यादा बोल जाते हैं, हमको पता भी नहीं रहता है कि हमने हमारी लिमिट कब क्रॉस कर दी।
और जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, दूसरों की बात नहीं हमें सोचनी चाहिए, लेकिन ऐसे केस में मैं जो हाईलाइट करने जा रही हूँ उसमें ये है कि जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि छोटी सी बात में इतना सारा मतलब क्यों ये बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि यही वॉचमैन को सेम आप ही जब ऑफिस से आते हैं और ऐसा कुछ हुआ होता है तो भैया ज़रा इसको हटा दो, हम अपनी गाड़ी लगा देंगे, इस तरह से बात करते हैं। तो मैटर कहाँ खड़ा हुई? आपका अशांत मन, ऑफिस के जो आपके टारगेट्स है या जो आपके काम है जो फिनिश नहीं हुए हैं, जिसका आपके मन पे कहीं ना कहीं प्रभाव है, मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, उसकी वजह से एक सामने मुश्किल नहीं बोलूँगी, एक सिचुएशन आई और आप इस तरह से रिएक्ट कर लेते हैं। तो एक बात समझ में आती है कि जब हमारा मन डिस्टर्ब्ड होता है, जब हमारा मन अशांत होता है, तो हम प्रॉब्लम्स को सुलझाने की जगह और भी उलझा देते हैं। जैसे कि कभी ऐसे होता है कि मतलब कोई पैसे को लेके दिमाग में कुछ बातें चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है इसको कहाँ इन्वेस्ट करे, किस जगह पे रखे, क्या है क्या नहीं। और उसी वक्त अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आता है या फ़ोन करता है और आपको बताता है कि सर अभी आजकल इन शेयरों का भाव बहुत बढ़ा हुआ है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर ये म्यूचुअल फंड्स भी नए आए हैं मार्केट में लेकिन लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, तो आप इसमें पैसा डाल दीजिए, और आप उसको बोल देते हैं ठीक है भाई इतना अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में डाल दो। उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद आप सोचते हैं इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जब आपका माइंड थोड़ा फ्रेश है, दिमाग के जो बादल हैं वो थोड़े छटे हुए हैं, तो आप ऐसा सोचते हैं कि यार उस म्यूचुअल फंड में डालने की जगह पे अगर मैंने ये शेयर्स में डाल दिया होता तो सही रहता। अब क्या हुआ? फाइनेंशियल नुकसान, फाइनली नुकसान तो हुआ। ऐसा नहीं है कि हर बार हमारा मन जब अशांत हो तब हम बड़े बड़े नुकसान करते हैं, छोटे बड़े सब तरीके के नुकसान होते रहते हैं। घर में बच्चे को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो कोई आंसर समझने की या रटने की कोशिश कर रहा होता है और उसको समझ में नहीं आता है या रट नहीं पाता है, वो लगातार उस कोशिश में है, और उस बीच मम्मी अगर जाके पूछती है बेटा नाश्ता क्या बनाऊं, आपको जो बनाने बनाइए, अब ये उसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं है वो जनरली ऐसे बिहेव नहीं करता है, लेकिन फ़िलहाल उसका मन अशांत है, डिस्टर्ब्ड है, वो कुछ करने जा रहा है जो नहीं हो रहा है, तो उसमें उसका मन ऑक्यूपाइड है। तो छोटी सी बात है, लेकिन मैटर्स खराब होते देर नहीं लगती है। कई बार ऐसा सुना है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है कि नमक कम या ज़्यादा होने पर टेबल पे मतलब महाभारत छिड़ जाता है। आपको क्या लगता है, इज इट रियली दैट सॉल्ट? सही में क्या वो नमक ज़्यादा पड़ गया या कम पड़ गया, उसकी वजह से महाभारत छिड़ रहा है? सही में अगर देखने आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि द बेस रीज़न इज समथिंग एल्स। इसके रूट में कुछ और ही है। तो आप ये समझिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार बड़ी बड़ी चीज़ें हो, बड़ा नुकसान हो, बड़ी मैटर्स को रिजॉल्व करना हो तभी हमारा दिमाग शांत नहीं होता है तो असर पड़ती है। अशांत मन की असर छोटे बड़े हर तरीके के हमारे रोज़मर्रा के जो रूटीन एक्सपीरियंसेस होते हैं, रूटीन इश्यूज होते हैं, रूटीन मैटर्स होती है, उसमें उसका असर
पड़ता है। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसी कोई चीज़ें, जैसे कि ऑफिस में किसी से मगजमारी हो गई, कोई टारगेट्स है जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, घर में किसी की बीमारी है जिसकी वजह से आप अशांत है, पार्किंग में किसी के साथ मगजमारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि पता नहीं कुछ चल रहा है दिमाग में, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कहाँ क्या है, लेकिन कुछ तो चल रहा है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे होता है। आपने अगर मार्क किया है, मोस्ट ऑफ द पीपल फेस दिस, जब आपका मन अशांत होता है तो कई बार ऐसे होता है कि आपको भूख नहीं लगती है, कई बार ऐसे होता है कि आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, कई बार ऐसे होता है आपको नींद नहीं आती है, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन बॉडी भी एक तरीके का रिएक्शन देता है। तो जब मन अशांत होता है तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता ज़रूर है। आज जब मैं अशांत मन की बात कर रही हूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है। छोटे मोटे इश्यूज खड़े होना, छोटी मोटी लड़ाई होना, छोटी मोटी मगजमारी होना, ये सब चीज़ें जो है वो आए दिन होती रहती है, लेकिन उसका जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो हमेशा हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। कई बार बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन छोड़ो यार, रहने दो, ऐसा हमारा अप्रोच होता है। और कई बार ऐसे होता है कि छोटी सी बात जिसको शायद आप अननोटिस्ड जाने दे तो भी चले, उस पे पूरा का पूरा महाभारत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आपकी मन की स्थिति डिसाइड करती है कि आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारा मन अशांत होता है, जब भी हमारा मन डिस्टर्ब्ड होता है, तो वो प्रॉब्लम को ऑलवेज एग्रोवेट करता है, इंटेंसीफाई करता है, एनहेंस करता है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरफ कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मन डिस्टर्ब होने की वजह से कई बार, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, अब आप उलझ गए वॉचमैन के साथ, आप उलझ गए अपने कलीग्स के साथ, आपने गलत इन्वेस्टमेंट के लिए बात में हाँ बोल दिया। तो ये मैटर्स इतनी बड़ी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इश्यूज़ नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ों को आप कम तोलिए, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें आपका डिस्टर्ब्ड माइंड, आपका अशांत मन एडिशन ही करता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अशांत मन एक रूट कॉज है। प्रॉब्लम्स आए दिन आएंगे, लेकिन उसके तरफ हमारा जो अप्रोच है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है। अब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जब आप डिसीशंस लेते हैं, ज़्यादातर लोग लेते ही हैं, तो ये सोचिए कि वो डिसीशंस क्या सही होने नहीं ही होना है। ये डिसीशंस सही नहीं होते हैं ज़्यादातर केसेस में। ये डिसीशंस सही इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब हमारा मन डिस्टर्ब होता है, जब हमारा मन अशांत होता है, तो हम कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं देख पाते हैं।
हमारे सामने जो भी चीज़ रखी जाती है, बी इट अ प्रॉब्लम, बी इट अ इश्यू, बी इट वट एवर बिग स्मॉल मैटर्स दैट वी फेस एवरी डे, हम उसका एनालिसिस सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसको सही तरीके से देख ही नहीं पाते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में कहा आपको कि अगर पिक्चर को मैं पेंडुलम के जैसे हिलाती रहूँगी तो आप उसको देखने में इतनी अच्छी से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वही पिक्चर जब स्टिल होता है, आपके हाथ में दिया जाए, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि इस पिक्चर में कौन कौन है। तो ये जो अशांत मन की बेसिक क्वालिटी है वो ये है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में डिसीजन लेते हैं और फिर उनको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। मैं प्रॉब्लम छोटे या बड़े की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आपका मन शांत है, अगर आपका मन स्टिल है, अगर आपका मन स्थिर है, तो वही प्रॉब्लम को जब आप एनालाइज करेंगे, वही प्रॉब्लम को जब आप देखेंगे, वही प्रॉब्लम को जब आप रिजॉल्व करने की तरफ सोचेंगे, तो आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम ज़रूर होता है, लेकिन जो हम उसको बड़ा करते हैं वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड उसको बड़ा करता है। क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड जब हमारा डिस्टर्ब्ड होता है, अशांत होता है, तो हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और क्योंकि हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, हम तब जो भी स्टेप लेते हैं वो डेफिनेटली सॉल्यूशन की तरफ नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा मन जब अशांत है तो हमें होल्ड करना चाहिए, तुरंत डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि शायद ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है नहीं जितना मुझे दिख रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि जब मन अशांत होता है तो ये सब चीज़ें सोचना, कैसे, क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये बात है कि अशांत मन से प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। आप डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सॉल्यूशन नहीं ले पाते हैं। वो प्रॉब्लम्स को हमेशा इंटेंसिफाई करता है, एग्रवेट करता है। अब अगर हम इस स्टेट ऑफ माइंड को, जो अशांत मन है, उसको शांत मन की कैटेगरी में ले जाके एक प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी ऑफ लाइफ बनाते हैं, तो जब शांत मन, पीस ऑफ माइंड हमारी टॉप प्रायोरिटी बन जाती है, तो आधे प्रॉब्लम्स हम फेस नहीं करते हैं और बाकी के आधे हमें सॉल्यूशन सुझाने में थोड़ा कंफर्ट देता है, क्योंकि हमारा मन शांत है, हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। तो आधे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे जब मन शांत है और वो प्रायोरिटी है तो। और आधे प्रॉब्लम्स विल बी easy to solve or may be easy towards the solution। तो पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अशांत मन वो एक अपने आप में रोग है, डिसीज़ है, जिसको व्याधि हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में डिसीज़ बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक डिसीज़ जो अगर हैंडल किया जाए, अगर टैकल किया जाए, अगर समझ लिया जाए, तो बाकी के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हम कम इंटेंसिटी से देखेंगे
और उसको सॉल्व करने में हमें डेफिनेटली एक सही डायरेक्शन मिलेगी। प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो नज़रिया होता है वो हमारा मन है। और जब वो मन अशांत होता है तो हमारा नज़रिया सॉल्यूशन की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पैसे का प्रॉब्लम है, चलो हम कहीं से जुगाड़ करते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। बनता नहीं है किसी से तो चलो 2 बार एफर्ट रख लेते हैं, 2 जन को बुला के थोड़ा आमने सामने बैठ के बातचीत करके मसलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सब एफर्ट रखते हैं, लेकिन क्या हमारे अशांत मन को हम अटेंड करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि इस बात की अवेयरनेस, भले ही हमने कितना ही इसके बारे में सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन इस बात की अवेयरनेस आज भी नहीं है कि अशांत मन, डिस्टर्ब्ड मन को अनअटेंडेड नहीं रखना चाहिए। उसकी इम्पैक्ट हर एक हमारे छोटे बड़े मैटर्स पे पड़ती है। उसका जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो मसले हमारे सामने जो आते हैं उनको डेफिनेटली हमको सॉल्व करना है, लेकिन वो मसलों को सॉल्व करने के लिए जैसे बोलते हैं कि वो ब्रांचेस है, जो मेन रूट है उसमें उस पर वर्क करना ज़रूरी है। तो आपके अशांत मन को, डिस्टर्ब्ड माइंड को अनअटेंडेड मत रखिए। उसको अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके साथ जब मैंने इतनी बात करी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड माइंड, अशांत मन के जो प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ते हैं, उससे मुझे ये समझ में आता है कि आप लोग डेफिनेटली अग्री करेंगे। कन्विंस हुए हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, लेकिन आप अग्री करेंगे कि अशांत मन एक रूट कॉज है जिसके ज़रिए हमारी लाइफ के रोज़मर्रा के या कभी कभार वाले प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। तो मेरा ये जो टॉपिक है आज का, जिसमें मैंने बताया है कि अशांत मन है, इट इज़ द बिगेस्ट व्याधि, बिगेस्ट एलिमेंट, डिसीज़, बिगेस्ट रूट कॉज ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पीपल। तो वो आप अग्री करेंगे कि सही है कि कोई भी चीज़ जब हमारे सामने आती है ना, अच्छी या बुरी, तो हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, वो हमारा नज़रिया ही डिसाइड करेगा। और हमारा नज़रिया क्या है? हमारा स्टेट ऑफ माइंड। अगर वो डिस्टर्ब्ड है, अशांत है, तो हम चीज़ों को हेज़ी देखेंगे, हम उसको क्लियरली नहीं देखेंगे, और फिर हम जो भी डिसीजंस लेंगे वो हमको और भी प्रॉब्लम्स के अंदर धकेलेंगे। और अगर हम एक्चुअली रोज़मर्रा की लाइफ में इस अशांत मन को, जो भी कारण है, कई कारण हो सकते हैं इसके, हर एक इंडिविजुअल के पास कई कारण हो सकते हैं अशांत मन के। कई बार हमको पता भी नहीं होता है कि कारण क्या है, बस मन ठीक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये कई कारण जो हमारे अशांत मन के
हमारे अशांत मन के हैं, उनको आप अगर अटेंड करते हैं तो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आते रहते हैं, छोटे मोटे बड़े आगे पीछे जो भी आते हैं, उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ही ईज रहेगा। अब ये अशांत मन को शांत कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब मैंने सुना भी है लोगों को कि अरे मारू दिमाग खराब है, એટલે એને શું કીધું ને मैं સાંભળ્યું नहीं। कई बार हम ऐसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिस आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग अशांत है, माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो उसको कैसे शांत किया जाए, उसके बारे में आई थिंक आई विल टेक वन मोर सेशन। कोई दिन उसके बारे में एक और सेशन लेके बात करेंगे। लेकिन आज का सेशन मैं इस बात पे ख़त्म करूँगी कि आप इस चीज़ को मानिए, पहले अपने आप को इस बात के लिए मनाइए, इसको एक्सेप्ट करिए कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन उसको हम किस तरह से देखते हैं वो ही डिसाइड करेगा कि हम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन जा रहे हैं या प्रॉब्लम्स में और भी अंदर घुस रहे हैं। और अगर आपका मन अशांत है तो वो कभी भी आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन नहीं करने देगा। मन को शांत रखना ज़रूरी है अगर आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लाने हैं। प्रॉब्लम ही नहीं, इश्यूज़, व्हाटएवर यू कॉल इट। आए दिन हम हज़ारों चीज़ों के सामने आते हैं और वही सब चीज़ों के लिए हमारा नज़रिया, हमारा मन क्या कहता है, किस तरह से देखता है, किस तरह से हम उसको हैंडल टैकल करेंगे, वही उसको इंटेंसिफाई, एग्रेवेट करेगा या सॉल्यूशन के टुवर्ड्स ले जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही कि आपके अशांत मन को पहले शांत करना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें उसी पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे उसको हैंडल टैकल करेंगे। रही बात उस मन को शांत कैसे रखने का, उसके लिए किसी और दिन हम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। Thank you very much.